की दलदल में माया नगरी मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई पूरी तरह से ड्रग्स के दलदल में फंस चुकी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि 1407 करोड़ के ट्रक बरामद हुए हैं। मुंबई पुलिस ने पालघर जिले के नाला सोपारा में एक दवा कंपनी पर छापेमारी के बाद 1400 करोड़ रुपए कीमत का 701 किलोग्राम से ज्यादा मेफोड्रोन ड्रग बरामद किया है और इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गुप्त सूचना के आधार पर एएनसी ने इकाई मुंबई अपराध शाखा के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ छापेमारी कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह मर्डर के बाद से ही महाराष्ट्र में ड्रग्स को लेकर एनसीबी, क्राइम ब्रांच सहित लोकल पुलिस नकेल कस रही है, लेकिन आए दिन बड़ी संख्या में ड्रग्स बरामद हो रहे हैं, जिसे लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि माया नगरी मुंबई ड्रग्स की दलदल में फंस चुकी है। एएनसी के एक दल ने परिसर में छापेमारी की और उस दौरान वहां प्रतिबंधित दवा मेफोड्रोन बनाए जाने की बात सामने आई। इस मामले में मुंबई से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक व्यक्ति को नाला सोपारा में पकड़ा। मुंबई से नवभारत समाचार के लिए मुरारी सिंह की रिपोर्ट। 29 मार्च को एएनसी के वर्ली यूनिट ने केस रजिस्टर किया था, जिस केस में एक एक्यूज को 250 ग्राम्स ऑफ मेफेड्रॉन के साथ अरेस्ट किया गया था। इसी केस की सप्लाई लिंक पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और 4 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और जो 5th नंबर का एक्यूज है उसके पोजीशन से टोटल 703 केजीज ऑफ मेफेड्रॉन सीज किया गया है और इस पे अभी बाकी इसकी सप्लाई लिंक और फाइनेंशियल एंगल और अदर एंगल्स पे इन्वेस्टिगेशन शुरू है। तो इनका मोटिव्स क्या था, इस गैंग का कहां से लाते थे, कैसे किसको टारगेट बनाते थे, किसको देखते थे? अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि 5th नंबर का एक्यूज है वो खुद प्रोड्यूस करता था और अलग अलग सोशल मीडिया के ऐप्स का इस्तेमाल करके खुद की आइडेंटिटी छुपा के इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। सर, 2 चीज़ें। पहला तो ये जो जब किया गया है ड्रग्स, ये कहाँ से किया गया है? क्या कोई जगह थी, फैक्ट्री थी, या फिर कोई ऐसा गोपनीय जगह बनाई गई? और दूसरा, बाजार में अगर इसकी कीमत आकी जाए तो एक आंकड़ा क्या निकल गया है? पहले तो इसकी कीमत जो है वो हमने जो प्राइस कोट की है वो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस है। ये मैक्सिमम प्राइस इसकी जा सकती है, इस प्रकार की प्राइस है। इंडियन मार्केट की प्राइस हम असर्टन कर रहे हैं, वो तो हमें इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा कि एक्चुअल क्या प्राइस से ये बेचा जा सकता था, ये कॉन्ट्राबैंड जो है। दूसरा, ये कॉन्ट्राबैंड मुंबई के आउटस्कर्ट्स में कहीं पे एक्यूज मैन्युफैक्चर कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग का लोकेशन और उसकी जो मोडस है उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये डंप करके फिर एक्यूज की तरफ से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, मार्केट में बेचा जाता था। क्लाइंट बेस इनका किस प्रकार का था? कस्टमर टारगेट, आर दे सप्लाइंग टू द इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट? अब तक की इन्वेस्टिगेशन में इतना ही पता चला है कि लोकली इसका सर्कुलेशन किया जाता था, लेकिन जो सर्कुलेशन है वो बड़ी क्वांटिटी में किया जाता था, ना कि जो कस्टमर को किया जाता है छोटी मात्रा में, उस प्रकार का नहीं था। एक्यूज जो है वो जो लिंक सामने आई है वो तो इंडियंस ही उसमें एक्यूज दिख रहे हैं अब तक, लेकिन 5th नंबर का एक्यूज है वो केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट है। उसको टेक्निकल नॉलेज है कि किस प्रकार से मेफेड्रॉन का प्रोडक्शन किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना और प्रोडक्शन करना, इस सब चीज़ों का उसको नॉलेज है और उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके वो अपना काम कर रहा था। हम हर एंगल से इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इतनी प्राइमरी स्टेज पे इस पे बोलना उचित नहीं होगा। सर, फाइनेंशियल कुछ एंगल देखा, कुछ कैश, कुछ अकाउंट इनसे या इनके पास से कुछ ऐसा मिला? इस केस में हम इसका फाइनेंशियल ट्रेल भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इनके अकाउंट्स और जो मनी आता था इसका यूज़ और क्या क्या किया गया है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सप्लाई कहाँ पहुँची? नाला दोबारा में मैन्युफैक्चर हो रहा था, तो सप्लाई कहाँ थी? मुंबई, मेनली सप्लाई मुंबई और उसके आजू बाजू के एरिया में सप्लाई होता था, इतना तो अभी क्लियर हुआ है।